एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप सबसे एक अपील करना चाहता हूं। कई सालों से मैं सामाजिक न्याय के मंचों पर, नेशनल जनमत पर लगातार इस बात को लेकर के अनुरोध करता हूं कि 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती अकेले अकेले ना मनाएं। मैं फूलेवादियों से, अंबेडकरवादियों से एक बार फिर से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि मौजूदा वक्त की परिस्थितियों को समझते हुए अगर तुम वास्तविक सामाजिक न्याय, वास्तविक बहुजनवाद, वास्तविक अंबेडकरवाद, वास्तविक फूलेवाद, वास्तविक अर्जकवाद, वास्तविक मानववाद के हिमायती हो तो इन दोनों जयंतियों को अकेले अकेले ना मनाएं। मतलब 11 अप्रैल को अगर आप ज्योतिबा फूले साहब की जयंती मना रहे हो तो उसमें बाबा साहब की जयंती क्लब कर लीजिए, और 14 अप्रैल को अगर आप बाबा साहब की जयंती अकेले मना रहे हो तो उसमें ज्योतिबा फूले साहब की जयंती क्लब कर लीजिए। कोई खर्चा नहीं बढ़ेगा, बैनर का वही खर्चा, पर्चे का वही खर्चा, कार्यक्रम स्थल का वही खर्चा, बस दिल बड़ा करने की जरूरत है। तमाम सामाजिक संगठनों के इनविटेशन मेरे पास हर साल आते हैं। बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, अभी भी दिल इतना छोटा है। जब दिल इतना छोटा है तो कहां से तुम बहुजन परिवार बना पाओगे। सबसे शर्मनाक बात देखिए, बाबा साहब अंबेडकर 3 ही लोगों को अपना गुरु मानते थे। एक तो तथागत बुद्ध, दूसरे कबीर और तीसरे ज्योतिबा फूले साहब। प्रकृति का संयोग देखिए, दोनों की जयंती आसपास पड़ती है, 11 अप्रैल और 14 अप्रैल, लेकिन दिल इतना छोटा है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बाबा साहब की जयंती अकेले मना सकते हैं, लेकिन उसमें उनके गुरु की जयंती या तस्वीर क्लब नहीं कर सकते। उसी तरीके से फूले साहब की जयंती अकेले तो मना सकते हैं, लेकिन उसमें बाबा साहब की जयंती क्लब नहीं कर सकते। इसलिए मैं फिर से एक बार अपील कर रहा हूं कि इस साल के बाद अगले साल मैं उसी कार्यक्रम में जाऊंगा जिस कार्यक्रम में बाबा साहब और फूले साहब की जयंती एक साथ मनाई जा रही होगी। तो शायद थोड़ा थोड़ा बदलाव होना शुरू हो। मैं फिर से अपील करता हूं, दिल बड़ा करिए, नाक छोटी करिए। जिनसे आपकी लड़ाई है वो सामाजिक प्रतीकों का इस्तेमाल आपसे बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल इतने छोटे हैं, दिमाग इतने संकुचित हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कौन हमारा अपना है, कौन पराया।